देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। प्रशासनिक सर्वे और प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी चल रही है और आईएएस अधिकारियों के छुटपुट तबादले के साथ ही सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले की तैयारी कर ली है। इसके तहत कई जिलों के एसपी के साथ ही आईजी, डीआईजी के अलावा पुलिस मुख्यालय में भी फेरबदल होगा। पीएचक्यू के सूत्रों का कहना है कि गणतंत्र दिवस के बाद पुलिस विभाग में थोक बंद तबादले होंगे और इसी दौरान मध्य प्रदेश को नया परिवहन आयुक्त भी मिल सकता है। मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग पिछले 42 दिन से बिना आयुक्त के काम कर रहा है और इस कारण विभाग की जो कार्य प्रणाली है वो सुस्त हो गई है। नई सरकार के गठन के बाद से ही पुलिस विभाग में बहुप्रतीक्षित फेरबदल की प्रतीक्षा है। पहले अयोध्या में रामलला की स्थापना के दौरान प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के कारण पुलिस विभाग में फेरबदल रोक दिए गए थे। अब जबकि अयोध्या में रामलला की स्थापना शांतिपूर्ण ढंग से हो चुकी है, इस कारण संभावना है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के बाद पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हो सकता है और फेरबदल में दर्जन भर एसपी के साथ कुछ रेंज डीआईजी व जोन आईजी भी बदलेंगे। पदोन्नति के बाद 2 अधिकारियों राजाराम सिंह परिहार तथा आशुतोष प्रताप सिंह को छोड़कर सभी अपने पद पर यथावत हैं। परिहार को डीआईजी जबलपुर के पद से पदोन्नति के बाद में आईजी पुलिस मुख्यालय बनाया गया, जबकि संचालक और जनसंपर्क आशुतोष प्रताप सिंह की सेवाएं पुलिस विभाग को लौटा दी गई। गुना बस हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद सरकार ने परिवहन आयुक्त एसके झा को हटा दिया। तब से लेकर आज तक आयुक्त का पद खाली है। यही नहीं, परिवहन विभाग में कोई उपायुक्त न होने के कारण परमिटों के नवीनीकरण में काफी परेशानियां आ रही है और अधिकांश आरटीओ के पद भी कार्यवाहकों के भरोसे ही चल रहे हैं। परिवहन आयुक्त के लिए एडीजी सीआईडी विजिलेंस पवन कुमार श्रीवास्तव, एडीजी साइबर सेल योगेश देशमुख, संचालक खेल व युवक कल्याण रवि गुप्ता तथा एडीजी इंदौर देहात राकेश गुप्ता के नाम की चर्चा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 अधिकारियों एडीजी साइबर सेल योगेश देशमुख तथा राकेश गुप्ता की कार्य प्रणाली से अच्छी तरह परिचित हैं और देशमुख उज्जैन जोन के आईजी व एडीजी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेज-तर्रार व ईमानदार छवि के कारण ही देशमुख को उज्जैन संभाग के एडीजी का प्रभार सौंपा है। वहीं राकेश गुप्ता उज्जैन एसपी, डीआईजी व आईजी रहे हैं और इस कारण मुख्यमंत्री मोहन यादव उनकी कार्य प्रणाली से बहुत अच्छी तरह से परिचित है और अति विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार राकेश गुप्ता को परिवहन आयुक्त या ओएसडी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मुख्यमंत्री के वर्तमान ओएसडी अंशुमान सिंह को किसी रेंज का आईजी बनाया जा सकता है और मध्य प्रदेश कैडर के 2010 बैच के आईपीएस अफसर व संचालक जनसंपर्क एपी सिंह की सेवाएं मूल विभाग को सौंप दी गई है। वे डीआईजी पीएचक्यू बनाए गए हैं और सिंह मध्य प्रदेश जनसंपर्क संचालनालय में संचालक के पद पर पदस्थ हैं। वे एसपी रैंक के अधिकारी थे। उन्हें 1 जनवरी 2024 की स्थिति में डीआईजी के पद पर पदोन्नति मिली थी। पदोन्नति के बाद से उन्हें मूल विभाग में वापस भेजे जाने की अटकलें भी तेज थी। सिंह ने खुद भी मूल विभाग में वापस किए जाने का आग्रह किया था और आदेश में उन्हें पीएचक्यू में डीआईजी के पद पर पदस्थ किया गया। पुलिस अधिकारियों के तबादले के तहत सरकार का जो फोकस है वो लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू पर रहेगा। लोकायुक्त में लंबे समय से रिक्त एडीजी व आईजी के पदों को भरा जाएगा और ईओडब्ल्यू में भी एडीजी का पद रिक्त है। पुलिस विभाग में अधिकारियों को पदोन्नति 1 जनवरी को दे दी गई थी, लेकिन पद स्थापना यथावत है, जिससे कई जिलों में अभी डीआईजी की एसपी तथा डीसीपी का काम देख रहे हैं और भोपाल में पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र आईजी है। वहीं अपर पुलिस आयुक्त अनुराग शर्मा भी आईजी वेतनमान में पदोन्नत हो चुके हैं।
शर्मा को स्थानांतरित कर किसी डीआईजी को वहां पदस्थ किया जाएगा और उज्जैन जोन में भी 2 आईजी हैं। संतोष कुमार सिंह पहले से ही वहां आईजी कुमार पदस्थ थे और डीआईजी उज्जैन अनिल सिंह कुशवाहा भी पदोन्नति के बाद आईजी बन गए। यही स्थिति रेवा जोन की भी है। प्रशासन शाखा में भी 2 एडीजी हैं। विजय कटारिया पहले से ही वहां पदस्थ थे और पदोन्नति के बाद दीपिका सूरी भी एडीजी बन गई और 2 एडीजी अनिल कुमार तथा संजीव शमी के पास 2-2 शाखाओं का प्रभार है। लंबे अरसे के बाद पुलिस विभाग में आईजी व डीआईजी स्तर के अधिकारियों की संख्या पर्याप्त हो गई है। अब अधिकांश शाखाओं में रिक्त पदों को भरा जाएगा। छत्तीसगढ़ से वापसी के बाद खन्ना दंपत्ति विनीत खन्ना तथा हिमानी खन्ना को पदस्थापना की प्रतीक्षा है। दोनों आईजी वेतनमान में पदोन्नत हो चुके हैं और लोकायुक्त तथा ईओडब्ल्यू में लंबे समय से ये दोनों पदस्थ हैं। अधिकारियों को इधर उधर किया जा सकता है और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती हो सकती है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को रिक्त पदों की पूर्ति का निर्देश दिया। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग 441 पदों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। यदि यह भर्ती समय पर होती है तो मरीजों और उनके परिजनों को मेडिकल कॉलेज तक लगाई जाने वाली दौड़ पर ब्रेक लग जाएगा। लेकिन उक्त भर्ती के बावजूद भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रदेश भर में विशेषज्ञों के 3638 पद स्वीकृत है और इनमें से 1190 पद खाली है। 441 पद भरे जा सकते हैं, तब भी 749 पद खाली रह जाएंगे। ज्यादातर जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सिविल अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी है और खामियाजा यहाँ पहुंचने वाले कुल मरीजों में से करीब 10 से 12% मरीजों को उठाना पड़ रहा है। एक तो समय पर इलाज नहीं मिलता और मेडिकल कॉलेजों में पहुंचकर अलग परेशान होना पड़ता है, क्योंकि लगभग सभी मेडिकल कॉलेजों में पूर्व की तुलना में ओपीडी बढ़ी है। जिला अस्पतालों सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से मरीजों को विशेषज्ञों की कमी के चलते नजदीकी मेडिकल कॉलेज से अनुबंधित अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों के पास सभी विभागों में विशेषज्ञ होते हैं जो गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सक्षम होते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 2 वर्ष पूर्व करीब 529 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की गई थी। इसके बाद भी बड़ी संख्या में पद खाली रह गए और स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी का इस पूरे मामले में कहना है कि कुल खाली पदों में से 25% पर ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती की जा सकती है। बाकी पदों को विभागीय पदोन्नति के तहत भरा जाना होता है, लेकिन जिन पदों से डॉक्टरों को पदोन्नत किया जाना है वहां भी कमी है और कई स्तर पर नियम आड़े आते हैं। ऐसे में पदोन्नति किया जाता है तो मूल पद जो है वो खाली हो जाएंगे। आम मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो पद रिक्त हैं उनकी पूर्ति का कार्य कर्मचारी चयन मंडल प्राथमिकता के साथ करे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सेवा भाव से कार्य करें, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक मेडिकल स्टाफ संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अहम है और प्रदेश की पूरी आबादी से संबंधित है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय सामंजस्य के विषयों में संबंधित अधिकारी प्राथमिकता से नियमित संपर्क कर निराकरण कराना सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री ने एएनएम के 2576 पदों, रेडियोग्राफर के 140 पद, लैब टेक्नीशियन के 265 पद और फार्मिस्ट ग्रेड 2 के 472 पद, कुल 3453 पद के परिणाम कर्मचारी चयन मंडल द्वारा शीघ्र जारी किए जाने के लिए कहा। और शुक्ल ने नवीन स्वीकृत पदों के संबंध में लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मंडल को शीघ्र मांग प्रेषित करने के निर्देश दिए, जिससे भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जा सके। बैकलॉग और नवीन स्वीकृत पद मिलाकर विशेषज्ञों के 441 पद, चिकित्सा अधिकारी के 470 पद और दंत चिकित्सक के 156 पदों पर भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को मांग प्रेषित की जानी है। उप मुख्यमंत्री ने एनएचएम द्वारा भर्ती किए जाने वाले स्वास्थ्य स्टाफ के पदों, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की नियुक्ति के संबंध में वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जल्द ही एक और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करने जा रही है। सूत्रों का कहना है कि तबादले की जो सूची है वो बनकर तैयार है। कई विभागों के प्रमुख के साथ ही फील्ड में पदस्थ आईएएस और आईपीएस अफसरों के थोक बंद तबादले होंगे। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर अफसरों की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरा राणा को मुख्य सचिव बनाकर यह साफ कर दिया कि निर्णय लेने में उन्हें कभी कोई जल्दबाजी नहीं रहती। इसी कारण जो भी निर्णय वे लेते हैं वे काफी सोच समझ कर लेते हैं। वीरा राणा को मुख्य सचिव के साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार देना इस बात का संकेत है कि यदि उन्हें मुख्य सचिव के पद पर 6 माह की सेवावृद्धि नहीं मिलती तो आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले किसी वरिष्ठ अधिकारी को मुख्य सचिव का दायित्व सौंपकर वीरा राणा को माध्यमिक शिक्षा मंडल भेजा जा सकता है। उधर वीरा राणा के मुख्य सचिव बनने के बाद अब उनकी नई टीम का इंतजार है। किस एसीएस या प्रमुख सचिव को कहां बैठना है, इसका फैसला मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद मुख्य सचिव ही लेगी। लेकिन इतना तो तय है कि प्रमुख सचिव तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर 2 दर्जन से अधिक अधिकारी जल्द बदले जाएंगे। कई अधिकारी वर्षों से एक ही विभाग में पदस्थ हैं, उन्हें भी बदला जाएगा। कुछ अधिकारियों के पास 3 से 4 विभागों का प्रभार है, उनका भार भी हल्का किया जाएगा। लंबे समय से पद स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को राजस्व या स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार दिए जाने की चर्चा भी है और राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव खनिज साधन निकुंज श्रीवास्तव के पास है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी लगभग 5 वर्ष से यहाँ पदस्थ है। शमी को प्रमुख सचिव वाणिज्यिकी कर या आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का दायित्व सौंपा जा सकता है। शमी ने स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय तक काम करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। फील्ड में पदस्थ अफसरों में भी बड़े स्तर पर तबादले होंगे। इसमें 31 जिलों के कलेक्टर और इतने ही पुलिस अधीक्षक, 3 संभागायुक्त, रेंज आईजी, भोपाल इंदौर के पुलिस आयुक्त बदले जा सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों प्रमुखों को भी बदले जाना है। इसको लेकर मंत्रालय स्तर पर बड़ी तैयारी भी हो चुकी है और मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के 4 आईजी, 1 डीआईजी और 17 पुलिस अधीक्षकों की है, जिनका स्थानांतरण होना लगभग तय माना जा रहा है। वरिष्ठ अफसरों को मंत्रालय से ट्रांसफर लिस्ट जल्द जारी होने की खबर भी लग चुकी है और मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अफसरों की सूची पर मुख्यमंत्री की अंतिम मोहर लगना बाकी है। नई प्रशासनिक जमावट में 4 बड़े जिले इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन के कलेक्टर बदले जा चुके हैं, जबकि ग्वालियर, शहडोल, पन्ना, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, छिंदवाड़ा, विदिशा, नीमच, सीहोर, सतना, रीवा, बड़वानी, सागर, रायसेन, सिंगरौली, धार, हरदा, खंडवा, राजगढ़, छतरपुर, बालाघाट, डिंडोरी, कटनी, सीधी, निवाड़ी, देवास, मुरैना, बुरहानपुर और अलीराजपुर जिले भी प्रभावित हो सकते हैं। संभागायुक्त में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर बदले जा सकते हैं। रीवा संभागायुक्त को हटाया जा चुका है और भोपाल संभागायुक्त पवन शर्मा प्रमुख सचिव बन चुके हैं। उन्हें मंत्रालय में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। उन्हें मजबूत पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों में गिना जाता है और अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद सुलेमान भी अब वहां से हटना चाह रहे हैं। कोरोना काल और उसके बाद स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो काम हुए हैं वह यादगार रहेंगे। सुलेमान लगभग 4 साल से स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं। स्वास्थ्य विभाग में इतने लंबे समय तक कोई नहीं रहा। देखना यह है कि सुलेमान को मंत्रालय में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है या फिर नहीं। एनवीडीए का उपाध्यक्ष बनाया जाता है एसएन मिश्रा को और मुख्य सचिव के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद माने जाने वाले एपीसी का नियमित प्रभार दिया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव गृह परिवहन तथा धार्मिक न्याय व धर्मस्व डॉक्टर राजेश राजोरा से संचालक अनुसूचित जाति व जनजाति अनुसंधान का
अतिरिक्त प्रभार लेकर किसी अन्य अधिकारी को दिया जा सकता है। लंबे समय से पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे मनीष सिंह की भी नई पदस्थापना किए जाने की चर्चा है। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे, आयुक्त आदिम जाति कल्याण संजीव सिंह, आबकारी आयुक्त ओम प्रकाश श्रीवास्तव, आयुक्त वाणिज्य कर और लोकेश जाटव, आयुक्त कृषि एम शैलवेंद्र, आयुक्त व पंजीयक सहकारी संस्थाएं आलोक कुमार सिंह, आयुक्त महिला व बाल विकास डॉक्टर भोसले को अन्वत्र पदस्थ किया जा सकता है। दीपाली रस्तोगी को महिला व बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव वेतनमान के 2 तथा अपर व उप सचिव वेतनमान के 2 पदाधिकारियों की पदस्थापना किए जाने की चर्चा भी जोरों पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ प्रशासनिक सर्वे या प्रशासनिक सर्जरी डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं और इसमें कई अधिकारियों के तबादले होंगे, कई अधिकारियों को अतिरिक्त भार से मुक्त किया जाएगा। साथ ही कई अधिकारी ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिन पर सीएम मोहन यादव की नजर है, उन्हें कोई बड़ा पद दिए जाने की संभावना है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।